बैटल थ्रू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था मास्टर यालो पहली बार शव शव से मिले थे। शव शव को देखते ही साथ वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। गोद में उठाकर कहने लगते हैं कि इसे मैं ही ट्रेन करूंगा। जिसके बाद उसी रात टीचर और डिसाइपल बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करते हैं। मास्टर यालो फिर बताते हैं कि स्पेशल ट्रेड फेयर कुछ समय में स्टार्ट होने वाला है। कुछ दिन ये लोग प्रिपरेशन करते हैं, फिर ट्रेड फेयर के लिए निकलते हैं। एक बंजर जगह होती है। मास्टर यालो बता रहे होते हैं इस हाई एंड ट्रेड फेयर को 3 सेक्ट्स मिलकर ऑर्गेनाइज करते हैं। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। क्योंकि ये ट्रेड हाई एंड था तो लिटिल फेरी डॉक्टर पूछती है कि यहाँ पर उतने ज्यादा रेयर आइटम्स आते हैं तो क्या ऑर्गेनाइजर्स को डर नहीं होता कि कोई वहाँ पर चोरी कर दे। मास्टर याला बताते हैं जिन 3 सेक्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो भले ही बहुत ज्यादा फेमस सेक्ट नहीं हो पर वो बहुत ज्यादा ताकतवर सेक्ट है। ग्राउंड वॉकिंग सेक्ट, स्पेस सेक्ट और रिफ्लेक्टिंग ट्रेजर माउंटेन सेक्ट, इतने ज्यादा पावरफुल सेक्ट्स एक साथ मिलकर इसको मैनेज करते हैं। इसलिए चोरी जैसे किस्से यहाँ पर बहुत कम ही होते हैं। बाय चांस कोई इंसिडेंट यानी कि चोरी वगैरह कुछ होता भी है तो इसे तुरंत ही सप्रेस भी कर दिया जाता है। ये लोग बड़े ध्यान से यालो की बातें सुन रहे थे पर तभी अगल बगल की जमीन हिलने लगती है। तभी हम देखते हैं बीच में जो खाली जमीन थी अचानक से वो क्रैक होने लगती है। अचानक से ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी उस जगह उभरने लगती है। देखते ही देखते उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा स्पेस पोर्टल खुलता है। देखने में ये चीज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। यही वो जगह थी जो कि इस बंजर जमीन को उस स्पेशल ट्रेड फेयर से कनेक्ट करती थी। पोर्टल के खुलते ही जो हिडन एनर्जीज थी वो भी बाहर आने लगती हैं। जैसा कि शयन ने कहा था 100 से ज्यादा 1000 एक्सपर्ट्स इस पूरे जगह पर फैल जाते हैं, भर जाते हैं। इवन कुछ एनर्जीज तो 1000 लेवल से भी ऊपर की थी। मेडुसा जो कि इन लोगों को देखती है, इनके एनर्जीज को फील करती है और फिर कहती है इनके ऑरास सारे के सारे बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। पर यालो ये बात सुनकर कहते हैं चिंता की बात नहीं है, भले ही इनमें से बहुत लोग बहुत ज्यादा ताकतवर हैं पर अगर कोई भी हमारे ऊपर बुरी नजर रखता है तो हम भी उन लोगों को कड़ा सबक सिखाएंगे। जिसके बाद सभी के सभी लोग पोर्टल से एंटर कर जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को उस मेजेस्टिक स्पेशल ट्रेड फेयर को दिखाया जाता है। बाहर जो जगह पूरी तरह से बंजर लग रही थी, अंदर हम लोग बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ देखते हैं। इस ट्रेड फेयर में बहुत ज्यादा रौनक थी। तरह तरह के ट्रेडर्स अपने अपने आइटम्स को सेल कर रहे थे, सब एक से बढ़कर एक। और बात करें इस जगह की तो ये जगह अपने में ही बहुत ही ज्यादा कमाल की थी। ये जगह स्पेस में अलग से क्रिएट किया गया है, सीक्रेट मार्केट प्लेस जिसको ऑर्डिनरी लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ना ही वो इनके बारे में भी सुने हुए होंगे। तब फिर वो पोर्टल दोबारा खुलता है और जो लोग थोड़ी देर पहले दूसरी ओर से एंटर कर रहे थे यहाँ एग्जिट करते हैं। शोयन का ग्रुप भी यहाँ पहुंच जाता है। पहली नजर में ही शोयन देखकर पूरी तरह से इम्प्रेस हो जाता है। खुश होते हुए कहता है वाकई में ये सेंट्रल प्लेन का हाईएस्ट लेवल ट्रेड फेयर होने का वर्दी है। ये लोग सिर्फ बाजार करने के लिए एक अलग सा स्पेस एस्टैब्लिश करके रखे हुए हैं। जिसके बाद ये लोग भी मार्केट में उतरते हैं। यालो कहते हैं हाँ ये बात सच है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा शानदार है पर ध्यान रहे यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिस्टिक हैं। ध्यान से ट्रेड ना करा जाए तो बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। और क्योंकि ये सेंट्रल प्लेन का सबसे हाई एंड ट्रेड है तो इस जगह पर बहुत सारे अलग अलग तरह के एक्सपर्ट आए होंगे तो संभल कर रहने की भी जरूरत है। किसी से हम लोगों को बिना मतलब का नहीं उलझना है। जिसके बाद आगे बढ़ते हैं और फिर कहते हैं तुम्हें जो देखना है देखो, मैं थोड़ा सा आगे देख कर आता हूँ। यालो के बाद शेयन, लिटिल फेरी डॉक्टर, काइलिन बाजार में घूमने लगते हैं। आइटम्स को देखने लगते हैं जहाँ तरह तरह के बहुत ज्यादा रेयर आइटम्स बिक रहे होते हैं। यहाँ पर टियन क्लास स्किल तो जैसे नॉर्मल चीजों की तरह बेची जा रही थी पर हाँ इनको खरीदने के लिए पैसे नहीं बल्कि उतनी ही वर्थ की चीजें देनी पड़ती। शेयन का ग्रुप लोअर लेवल को पार करते हुए फर्स्ट लेवल पर पहुंचता है जहां दरवाजे पर ही हम लोगों को एक ट्रेडर को दिखाया जाता है जो अपने दोनों अखरोट से खेल रहा था। शेयन तो वहां से आगे बढ़ जाता है पर हमारी काइलिन की नजर एक चीज पर जाकर टिक जाती है। ये देखकर शेयन काइलिन के पास आता है तो देखता है कि काइलिन एक स्टोन को देख रही है। शेयन भी इस स्टोन को पहचानता है। ये स्टोन 7 कलर्ड ओरिजिन स्टोन कहलाता है। मेडुसा शेयन को इशारा देती है कि हाँ इसे खरीद लो। तो शेयन उस ट्रेडर से पूछता है सर मुझे बताइए आप इस 7 कलर्ड ओरिजिन स्टोन को किस तरह से ट्रेड करना चाहेंगे। पर हम लोग ये ट्रेडर को देखते हैं जिसके एक्सप्रेशन थोड़े से अजीब थे। ये इन लोगों को घूर कर देखता है, अपने मन में कहता है देखकर तो लग रहा है जैसे ये लोग ऑर्डिनरी लोग नहीं है, क्या ये चीज को खरीद पाएंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं सबसे ज्यादा हाई प्राइस से।
जरा पता तो चले इनका बॉटम लाइन क्या है। जिसके बाद ये ट्रेडर कह पड़ता है, मुझे चाहिए 2 8 रैंक पिल जो एटलीस्ट 3 कलर पिल लाइटनिंग समन करा हो। जैसे ही इसकी डिमांड शेयन सुनता है और बाकी के पीछे के लोग जो चल रहे थे वो सुनते हैं, सब लोग एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। जैसा कि यालाओ ने कहा था कि यहाँ के लोग बड़े लुटेरे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये इन मासूम लोगों का एडवांटेज ले रहा है क्योंकि इन्हें इसकी असली वैल्यू नहीं पता है। लेकिन हमारा शेयन कह देता है, ठीक है मुझे ये सौदा मंजूर है, कहते हुए एक वेसल निकाल लेता है और उस ट्रेडर को थमा देता है जिसमें वो 2 8 रैंक के पिल्स थे। भले ही दूसरे लोगों के लिए ये पिल बहुत ही ज्यादा प्रीसियस होंगे, पर हमारा शेयन इसे बड़े आसानी से बना लेता है। तो क्योंकि मेडुसा उस स्टोन को चाहती थी तो शेयन मेडुसा को अपनी तरफ से पहला गिफ्ट देता है। पर क्योंकि ये ट्रेडर इतना ज्यादा हाई प्राइस रखा था और शेयन इसे एक्सेप्ट कर लिया, तो ट्रेडर भी ये चीज देखकर पूरी तरह से शॉक्ड था। वो तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि काफी लंबा चौड़ा बार्गेनिंग चलेगा, पर खैर वो उस वेसल को खोलता है जिसमें 8th रैंक पिल की फ्रेग्रेंस निकलती है जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। देखकर बहुत सारे लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थे क्योंकि शेयन ने ओकेजनली ही 2 8 रैंक के हाई ग्रेड के पिल्स बड़े आराम से दे दिए। कुछ लोग तो गुस्सा भी हो रहे थे कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया, पर शेयन इन सभी बातों को इग्नोर करता है और फिर कहता है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अभी भी बाजार में बहुत सारे अच्छे चीजें हैं जिन्हें हमें देखना है। पर अभी भी हमें उस ट्रेडर को ही दिखाया जाता है जो कि अपने में शॉक्ड हुए जा रहा है, अपने में ही कह रहा है, क्या मैं अंधा हूँ या तो फिर सच में इन लोगों ने बस ये 7 कलर्ड ओरिजिन स्टोन इतने ज्यादा हाई प्राइस में खरीद लिया। खड़ा हो जाता है, कहता है, क्या ये पिल्स फेक तो नहीं है? पर फिर सूंघ कर देखता है तो हाँ, इसके फ्रेग्रेंस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इसे विश्वास हो जाता है कि ये सच में एक टियर 8 का हाई ग्रेड का पिल है। जिसके बाद उसके दिमाग में आता है, हो सकता है कि मैंने उस स्टोन को मिस जज कर लिया। वो लोग इतने आसानी से डील को मान गए, जरूरी उस स्टोन में कुछ और भी होगा। मैं बेवकूफ हूँ, मैंने उन्हें इतने कम प्राइस में उसे दे दिया। पर हाँ, अभी तक भी उसे उस स्टोन की सही वैल्यू के बारे में नहीं पता है। पर जो ये सोच रहा है वो बिल्कुल सच है। शेयन का ग्रुप वहाँ से अलग होता है और फिर एक शांत जगह में पहुंच जाता है। तो शेयन को भी, जिसे इस स्टोन के बारे में पता नहीं है, मेडुसा से पूछता है, मेडुसा क्या ये स्टोन तुम्हारे लिए यूजफुल होगा? काइलिन बताती है, 7 कलर्ड ओरिजिन स्टोन उस जगह पर जन्म लेता है जहाँ पर 7 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन मारे जाते हैं। मेरे लिए ये चीज एक ग्रेट नरिशमेंट का साधन बनेगी क्योंकि ये चीज हेवनली स्वॉलोइंग पाइथन के ब्लड को एब्जॉर्ब कर बनी है। पर जितना कि ऑर्डिनरी लोगों को पता होता है, ये स्टोन बस 7 कलर्ड का है, पर ऐसा नहीं है। 7 कलर्ड ओरिजिन स्टोन 9 कलर का भी हो सकता है क्योंकि जो स्वॉलोइंग पाइथन होते हैं वो हाईएस्ट 9 कलर के होते हैं। 7 कलर से ऊपर के जो ओरिजिन स्टोन होते हैं उनका फॉर्म होना बहुत ही ज्यादा रेयर है। 7 कलर से ऊपर 2 ही रैंक है, 8th रैंक और 9th रैंक। जब किसी जगह पर 100 से ज्यादा या 1000 हेवनली स्वॉलोइंग पाइथन का ब्लड हो तो उस जगह पर 8 कलर ओरिजिन स्टोन फॉर्म होता है, जिसकी पावर इस करंट 7 कलर्ड ओरिजिन स्टोन से 1000 गुना ज्यादा होती है। पर वही एकदम रेयरेस्ट से रेयरेस्ट हाई क्वालिटी के हेवनली स्वॉलोइंग पाइथन का ब्लड जब इस स्टोन के अंदर जाता है, वो भी बहुत लार्ज अमाउंट में, मतलब कि लगभग 10,000 हाई क्वालिटी के हेवनली स्वॉलोइंग पाइथन जिनकी रैंक ऑलमोस्ट 9 कलर्ड होगी, तभी एक 9 कलर्ड ओरिजिन स्टोन का फॉर्मेशन हो सकता है। आम लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, ये बस हमारे ट्राइब के लोग ही जानते हैं जिनके माइंड में ये चीज बायोलॉजिकली इम्प्रिंट होता है। और इसे जानने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि उस स्टोन में हमें अपना ब्लड डालना होता है। मेडुसा अपने हाथ को काटती है और एक ब्लड का ड्रॉप उस स्टोन में डालती है। मेडुसा कहती है, 7 कलर तो स्टोन का बस ऊपरी लेयर है, मुझे लगता है कि ये स्टोन उससे ज्यादा कलर्स पोजेस करता है। ब्लड के जाते ही ओरिजिन स्टोन चमकने लगता है, बहुत सारे कलर्स वहाँ पर उभरते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर शेयन ये लोग ये सारी बातें नहीं जानते थे, इसीलिए गौर से इस स्टोन को देखने लगते हैं, जानने के लिए कि कितना कलर इसमें इवॉल्व होगा। काफी देर तक ये रिएक्शन चलता है और इस रिएक्शन को देखकर इवन काइलिन भी हैरान रह जाती है। देखते ही देखते स्टोन में 8 कलर अपियर हो जाता है। शेयन जो कि एक्सपेक्ट कर रहा था कि 9 कलर दिखेंगे, कहने लगता है, अनफॉर्चुनेटली इसमें बस 8 कलर ही हैं। अगर ये 9 कलर पोजेस करता होता तो सच में हम लोगों को आज एक सबसे बढ़िया डील मिल जाती। पर मेडुसा स्टोन को रखते हुए कहती है, शेयन ये 8 कलर ओरिजिन स्टोन भी एक बहुत ही बड़ा गेन है। जिसके बाद बड़े प्यार से शेयन को थैंक यू कहती है। पर शेयन कहता है, हमारे बीच में थैंक यू कैसा? जिसके बाद फिर कहता है, चलो समय हो गया है, हम लोगों को टीचर को ढूंढना चाहिए। कहते हुए वो लोग यालाओ की ओर चले जाते हैं। पर इस बीच हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि पूरे ध्यान से तो
तो इन्होंने भी ये चीज नहीं देखा था, क्योंकि ये स्टोन 8 कलर का नहीं बल्कि पूरे 9 कलर्स का है। मतलब कि अगर मेड्यूसा इसे एब्सॉर्ब करेगी तो इजीली मेड्यूसा दाओजून लेवल पर ब्रेक थ्रू करके बानसेंग या तो फिर दाओशिंग लेवल पर भी पहुंच जाएगी। पर दोस्तों इसी बात के साथ पैड थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, जाकर देख लेना। इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में कल सुबह इसे चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिसको देखकर आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।